हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जेआरएफ के पीआईक्यू जो है टॉपिक लेकर के हम आए हैं। जेआरएफ क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना अनिवार्य है, लेकिन कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी आते हैं उसमें, तो फैक्ट्स को हम यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और नेट जेआरएफ के साथ साथ ये टीजीटी और पीजीटी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सभी के लिए एक और एक के लिए सभी, यह कथन सामूहिक सुरक्षा के संबंध में किसने दिया है? तो ये कथन हेंस जे मार्गेथाउ ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि नेक्स्ट है, F.W. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई? तो मानव संबंध सिद्धांतकों द्वारा F.W. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना की गई है। नेक्स्ट है, प्रिजनर्स डिलेमा वह परिदृश्य जो बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है प्रिजनर्स डिलेमा। नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है। गिल्ड समाजवाद जीडीएच कोल से संबंधित है। उत्तर आधुनिकतावाद डेरिडो से संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था डेविड ईस्टन से संबंधित है। इन्हें भी सुमेलित करना है। शक्ति अभिजन राइट सी मिल्स से संबंधित है। अभिजनों का परिचलन पैरेटो से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर दृढ़तापूर्वक किसके द्वारा बल दिया गया? तो जॉन रॉल्स द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर दृढ़तापूर्वक बल दिया गया। अगला है समुदायवादी दार्शनिक कौन है? तो माइकल सैंडल जो है समुदायवादी दार्शनिक हैं। गोल चेंजिंग और लर्निंग अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? कार्ल डायस द्वारा किया गया था गोल चेंजिंग और लर्निंग अवधारणा का प्रयोग। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? उत्तर व्यवहारवाद का नारा था क्रेडो ऑफ रेलिवेंस। नेक्स्ट है, किसने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की? तो बीपी मंडल ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की। अगला कह रहा है कि एक पार्टी व्यवस्था का वर्गीकरण किसने किया? जैसे कि पार्टी का देखें तो व्यापक एक पार्टी व्यवस्था, संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था, सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था। ये वर्गीकरण जो है जेम्स जफ द्वारा किया गया। अगला है नेक्स्ट है, वार टू एंड वार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में किससे संबंधित है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है वार टू एंड वार। नेक्स्ट है, नौ न्यायसंगत युद्ध या न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज बुश ने किया, अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये। अगला है, शक्ति संतुलन का क्या लक्ष्य है? तो यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना ही शक्ति संतुलन का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। ये कथन किसका है? तो मार्शल ई डिमाक का ये कथन है। अगला कह रहे हैं सही अनुक्रम में लगाइए। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा उत्तर व्यवहारवाद, उसके बाद आएगा समुदायवाद और सबसे लास्ट में आएगा नव उदारवाद। नेक्स्ट है, ये 2021 में पीजीटी में भी पूछा था। लोक निगम प्रकार के प्रशासन का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक जवाबदेहिता और कारोबारी दक्षता का मिश्रण ही लोक निगम प्रकार के प्रशासन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान किसने की? तो रामनंदन समिति ने की। और यही पूछे कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान किसने की? तो बीपी मंडल समिति ने पहचान की क्रीमी लेयर की, और विशिष्ट समूह की पहचान की रामनंदन समिति ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित कंटेनमेंट नीति का लक्ष्य क्या था? तो उनका लक्ष्य था सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से कम करना या रोकना। अगला है, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का कथन है ये। अगला कह रहा है सुमेलित कीजिए। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1957 से 1959 के बीच
चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा किया। 1959 में भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दिया। फिर सुमेलित करना है। 1961 में नैम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट जो है स्टार्ट हुई। 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए आता है। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। 1971 में भारत और सोवियत संघ मैत्री संधि हुई, क्योंकि 1971 में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की मित्रता गहरी हो गई थी। ऐसे में भारत ने जो है सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता कर ली। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच। नेक्स्ट है, ये भी सुमेलित करना है। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया। उसके 10 वर्ष बाद 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया। 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और 1999 के मई जून मंथ में कारगिल की लड़ाई आरंभ हुई भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है आपका सुमेलित करना है। संतुलन का सिद्धांत जॉर्ज लिस्का ने जो है दिया है। वास्तविक सिद्धांत मार्गेनथाउ से संबंधित है। संचरण का सिद्धांत कार्ल डायस्ट से संबंधित है। क्रीड़ा सिद्धांत थॉमस सेलिंग से संबंधित है। सुमेलित करना है इसको भी। लोकतंत्र का क्लासिकल सिद्धांत लिंडसे से संबंधित है। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत शुम्पीटर से संबंधित है। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स से संबंधित है। नेक्स्ट है सुमेलित करना होता है। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी हंटिंगटन का जो है बुक है। द फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी हंटिंगटन का बुक है। और आधुनिकीकरण की राजनीति डेविड एबडर की संकल्पना है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लाएंगे रिवीजन के लिए फिर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।